नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकंड वीडियो। अग्निवीर में जो सवाल पूछे गए हैं वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो चलिए, पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है? वर्गमूल में 784 प्लस वर्गमूल में 576 माइनस वर्गमूल में 121। आपको पता होगा कि 784 का वर्गमूल क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, 28 प्लस 576 का कितना होता है, 24, और 121 का जो वर्गमूल है वो आता है 11। सीधा ब्रॉड मास का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले एडिशन कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितना होता है, 8 और 4 12, 4 और 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 माइनस 11। 52 में से 11 माइनस करने पर हमारे पास बचते हैं 41। तो इस प्रकार अब इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या दिया गया है? ब्रैकेट में 18 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ब्रैकेट क्लोज, और उसको आपको डिवाइड करना है 3 से। सिंपली 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324, 12 का वर्ग होता है 144, ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट लेंगे, बाकी का जो है उसको एज इट इज हम लिखने वाले हैं। तो 324 में से 144 जाने के बाद कितना बचता है, 180। 180 और बाकी जो हमारे पास था डिवाइड बाय 3 उसको यहां लिख लेंगे। 180 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास सवाल क्या बनता है, 60। यानी ये आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल भी पढ़ लेते हैं तुरंत। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या दिया गया है? अब यहां पर 2 ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट के अंदर 600 भागाकार में 25 प्लस दूसरा ब्रैकेट में है 45 गुणाकार में 2, और यहां पर माइनस 18 दिया है। तो 600 को अगर हमने 25 से भागा डिवाइड किया तो कितना आता है, 24। ठीक है, प्लस का सिंबल यहां पर था उसको दे देंगे। 45 गुणाकार में 2 90। ठीक, और यहां पर जो माइनस 18 था उसको लिख लेंगे। पहले 90 और 24, ये हो गया 114 माइनस 18। 114 माइनस 18 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 96। बहुत सिंपल सवाल होते हैं। पहले क्या बॉड मास अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया तो ऐसे सवाल बहुत आसानी के साथ बनते हैं। अगला सवाल जो है पढ़ लेते हैं कि बहुत बच्चे इस ऑफ को देखकर डर जाते, भाई ऑफ का क्या मैटर है, क्या कहता है, ऑफ का क्या अर्थ होता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, बहुत आसानी के साथ इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। ऑफ का मीनिंग कुछ नहीं होता, उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। जहां जहां आपको ऑफ दिख रहा है, ऑफ का साइन दिख रहा है, वहां आपको सिंपली क्या करना है, गुणाकार जो है इसका सिंबल लगा देना है, और बाकी जैसा आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो बस सॉल्व कीजिएगा। चलो कैंसिल आउट करते हैं। 3 से 3 कटा एक बार में, यहाँ 6 है, 2 में कटा 0 बचा। 4 से 4 कटा एक बार में, 8 कटा 2 बार में, 0 बचा। लास्ट में बचा क्या, 2 गुणाकार में 120 प्लस यहां पर सिर्फ 1 बचाता है तो कितना आएगा टोटल, 120। 120 गुणाकार में 2 कितना आता है, 240 प्लस ये 120 एज इट इज। 240 और 120 आपको पता होगा, एडिशन करने पर आपको आंसर मिलेगा 360। इस प्रकार से आप, ये दिखने में थोड़ा मुश्किल सवाल था लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत आसानी के साथ इस सवाल को हमने हल कर दिया है। 5वां सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया गया है भैया? अभी तो बहुत बड़ा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट है, उस एक के अंदर मल्टीप्लिकेशन और एक के अंदर डिवीजन है, और सभी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसका स्क्वायर दिया गया है, इसको भूलना नहीं। तो पहले बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे। चलो, बॉड मास क्या कहता है कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 गुणाकार में 2 कितना होता है, सिंपली 70 प्लस 28 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 7, और बाकी जो है बराबर है कि नहीं, 35 गुणाकार में 2 70, 28 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 4 7 28, मतलब 7 इस यहाँ पर आएगा, और ब्रैकेट को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और उसका स्क्वायर जो था वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पर दोनों को एडिशन करने के बाद आपको 77 आएगा, और आपको 77 का जो स्क्वायर निकालना होगा। हाँ, अभी थोड़ा सा स्क्वायर निकालने के लिए दिक्कत आएगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको, देखो स्क्वायर निकालने की भी एक ट्रिक होती है, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो है
इस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी 2 डिजिट का जो स्क्वायर है कैसे निकालते हैं, उसकी अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 77 है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो वर्ड है इकाई वाला उसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 9 यहां पर लेंगे और 4 हम रखेंगे साइड में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 77 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, बराबर है कि नहीं। अब क्या करना है 7 का गुणाकार 7 से और उसका गुणाकार करना है 2 के साथ। तो 7 का गुणाकार 7 से मतलब 49, और 49 गुणाकार में 2 कितना होता है, 49 गुणाकार में 2 होता है बच्चों 98। और जो हमारे पास 4 बचा था उसको हम ऐड कर लेंगे, कितना होता है 98 में अगर हमने 4 ऐड किया तो कितना होता है 102। तो एक डिजिट लेना है सिर्फ, यहां पर 2 ले लिया, हमारे पास अभी भी 10 बचा है, 10 बचा है। तो आखिरी में क्या करना है 7 बचा था हमारा, उसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 10 ऐड कर दूं कितना होता है 49 और 10 59। तो इस प्रकार से हमारा 77 का जो स्क्वायर है 5929 ये आ गया है। तो बहुत आसान है। मैं अगले किसी वीडियो में आपको क्या करूंगा कि 2 डिजिट का, 3 डिजिट का या किसी भी डिजिट का जो स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जो है ये जो मैंने अभी आपको बताया इससे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि वो जल्दी वीडियो आए, तब तक हमारे साथ फॉलो बनी रहिए। अगला सवाल है, क्या बोला गया है यहाँ पर, एक ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 625 और भागाकार के साथ दिया गया है 25 में, बीच में है मल्टीप्लिकेशन, दूसरे ब्रैकेट में है 144, भागाकार में 12। अब 125 को 25 से डिवाइड करने पर आपको पता है कि भाई कितना आएगा 25 से आएगा। 144 को 12 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 12 ही आएगा। बस दोनों गुणाकार कर लो, 12 पंचे 60, 60 से 0, 6 बचा, 12 गुणाकार में 2 24, 24 और 1 6 कितना होता है 24 और 6 कितना होता है 300। तो इस प्रकार से आप ये जो क्वेश्चन दिख रहा है काफी आसान था, इसको आप हल कर सकते हो। चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं, 7वां सवाल है। अब यहां पर क्या दिया गया है कि एक ब्रैकेट के अंदर एक कैलकुलेशन दी है और दूसरा ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर दिया गया 7 का। चलो ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, ये वाला ब्रैकेट है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो क्या होता है 8 का स्क्वायर 64 यानी 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ब्रैकेट क्लोज हो गया, दोनों का क्या करना है गुणाकार, फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, माइनस 7 का कितना होता है स्क्वायर 49, ठीक। चलो 64 और 36 कितना हो गया बच्चों 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या करेंगे हम 49 कर देंगे। 100 इंटू 2 कितना होता है 200 माइनस 49, 200 में से 49 माइनस करने पर आपके पास क्या बचेगा 151, 151। इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को बॉडमास के जरिए हल कर सकते हो। चलिए अगला एक सवाल पढ़ लेते हैं तुरंत। अभी काफी अच्छा सवाल दिया गया है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है, थोड़ा इसमें मेहनत लगेंगे आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपका बॉडमास आपको अच्छे समझ में आ गया है या उसका इस्तेमाल आप अच्छा से कर लेते हो तो ये सवाल भी आपके लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक। क्या दिया गया है, एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है यहाँ अगर आप देख पाओ, उसके बाद में ये वाला एक ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद में मतलब बहुत सारे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिए गए, कंफ्यूजन करने के लिए दिए गए और कुछ नहीं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ये वाला 5 का वर्ग कितना होता है 25, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक। डिवाइड में क्या दिया गया है वर्गमूल में 169, मतलब कितना होता है 169, यानी इसका वर्गमूल कितना होता है 13, प्लस 100 का कितना होता है वर्गमूल 10। बस हो गया सवाल हमारा। 25 देखो 5 का वर्ग कितना था 25, 12 का 44, तो दोनों को पहले जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 2 और 4 6 और ये 1 बचा, बाकी लिखेंगे एज इट इज, ठीक। अगर आप देखो बॉडमास का इस्तेमाल करना है तो हमको सबसे पहले जो डिवीजन है भागाकार को सॉल्व करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 169 को अगर आपने 13 से भाग दिया तो आपके पास क्या बचता है सिर्फ 13, 13 बचेगा, और बाकी जो 10 था उसको लिख लेंगे। 13 और 10 कितना हो गया 23। ये भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसानी से आप हल कर सकते थे इसको भी, ठीक। अगला सवाल जो है उसको पढ़ लेते हैं। अगला सवाल जो है क्या है देखिए, ये भी ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पर क्या है वर्गमूल है। चलो बॉडमास का आपको पता ही है रूल क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट उसको सॉल्व करो। 64 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना होता है, चलो 64 को अगर 4 से डिवाइड किया 4 1 4,
यहाँ पर कटा कि नहीं, 4 1 सा 4, और यहाँ पर फिर बचा कितना, 2 बचा, 2 और 4 कितना हो गया 24, और 4 से 24 का कितना होता है 6, प्लस 81, मतलब 81 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। गुणाकार करना है आपके पास 49, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 7, बस 16 और 9, 16 और 9 कितना होता है बच्चों 25, गुणाकार में 7, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, 7 बचा 35, 35 को 5 हासिल 3, 7 गुना 2 14, 14 और 3 कितना होता है 175। तो इस प्रकार से आपने 9 नंबर का भी जो सवाल है हल कर दिया। आखिरी जो सवाल है बच्चों 10 नंबर वाला, ये मैं सवाल आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है। इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर क्या है, इसका उत्तर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको एक प्रकार से रिप्लाई भी दूंगा, और कोई बात नहीं, अगर आपको इसका हल नहीं आया तो भी मैं आपको जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पर मैं इसका जो आंसर है दे पाऊंगा। चलिए पढ़ते रहिए।